5वें एपिसोड की शुरुआत होती है शादी की तैयारियों से, जहां जैनब बहुत नर्वस होती है। तभी उसकी माँ आकर कहती है कि तुम्हें अपने भाई फिक्रीत की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। जिस पर जैनब उन्हें कहती है कि वो यहाँ रहकर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ना चाहती है। जैनब बैठकर दुआ करती है कि हलील उसे यहाँ से ले जाए। युवा शादी में लैला को देखकर उसके पास जाकर हाय हेलो करता है। लेवन की फैमिली शादी में जा रही होती है कि ड्राइवर कहता है कि किसी को फांसी दी गई है। तारिक की माँ खुश होकर देखने जाती है कि उसके भाई जीवत ने हलील को फांसी दे दी है, लेकिन वहाँ अपने भाई को लटका देखकर रोने लगती है और गुस्से में गाँव वालों से कहती है कि जो भी हलील का साथ दे रहा है वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। लेवन को पता चलता है कि उसके अंकल जीवत को हलील ने फांसी दे दी है, तो वो कहता है कि पहले वो जैनब से शादी कर ले, फिर उस हलील को देख लेगा। लेवन जल्दी जल्दी शादी शुरू करने को कहता है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का भी वेट नहीं करता। तभी वहाँ जैनब आती है और शादी शुरू होती है और जैनब की जगह सारे सवालों के जवाब लेवन खुद देता है और जैनब को साइन करने को कहकर फायरिंग शुरू कर देता है। जैनब को साइन न करते देखकर उसके छोटे भाई को मारने के लिए धमकी देता है और जैनब साइन की जगह मौत लिख देती है। तभी सोटा हाई वॉल्यूम में म्यूजिक ऑन कर देता है। तभी वहाँ हलील आकर फायरिंग करने लगता है। सभी छिप जाते हैं। हलील सभी को बताता है कि मैं हूँ हलील इब्राहिम और मैंने जीवत को मार दिया है क्योंकि उसने मेरे बाबा को मारा था, और जैनब को वहाँ से ले जाने लगता है। जिस पर फिक्रीत हलील से कहता है कि इस लड़ाई में औरतों को लाने की जरूरत नहीं है। जिस पर हलील कहता है कि तुम लोगों ने मेरे प्यारे यास्मीन को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर की लड़की को लेकर जा रहा हूँ, और जैनब को साथ लाकर कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जैनब हलील से कहती है कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। लेवेंट को पुलिस रास्ते में रोक लेती है। ऑफिसर लेवेंट को बताता है कि मिस्टर जीवित की मौत हो चुकी है और अगर आपकी वाइफ जैनब का किडनैप हुआ है तो पुलिस को उन्हें ढूंढने दीजिए। हलील के दोस्त जैनब से पूछते हैं कि क्या हमारे आने से पहले तुमने साइन कर दिया था, जिस पर जैनब कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जैनब की पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन में होती है और ऑफिसर उनसे कहता है कि मुझे शक है कि आप लोगों ने शादी की आड़ में मिस्टर जीवित को मारने की प्लानिंग की थी। जिस पर रिजवान कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वो हमारा रिश्तेदार था। ये सारा काम हलील ने किया है और अब वो मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गया। आपको उसे ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। फिक्रीत ऑफिसर से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं अपनी बहन को खुद ढूंढ लूंगा। जैनब की सौतेली माँ कहती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि जैनब ने खुद ही हलील को वहाँ बुलाया था शादी से भागने। जैनब की माँ परेशान होती है कि कहीं हलील जैनब को चोट ना पहुंचाए। जिस पर एलिफ कहती है कि वो दोनों स्कूल टाइम से फ्रेंड हैं और जैनब ने ही प्लान बनाया था उसके साथ जाने के लिए। फिर जैनब के लिए बहुत परेशान होता है। सोटा फिक्रीत को परेशान देखकर कहता है कि हलील जैनब को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर वो चाहता तो शादी पर सभी मौजूद थे, वो सभी को मारकर अपना बदला पूरा कर वहाँ से चला जाता है। जिस पर फिक्रीत कहता है कि जैनब को खतरा हलील से नहीं है बल्कि मेरी सौतेली माँ और लेवेंट से है। जैनब की सौतेली माँ लेवेंट को जैनब के लिए परेशान देखकर कहती है कि जैनब तुम्हारी बीबी नहीं है, उसने साइन की जगह मौत लिखा है। तुम जीवित की मौत की खबर उसके बेटों तक पहुंचाओ ताकि वो आकर उसके बाप का बदला ले। और जाकर रिजवान से कहती है कि तुम्हारी बेटी जैनब का कोई किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि उसी ने यह प्लान बनाया था शादी से भागने के लिए। ऑफिसर अंकल से कहता है कि हलील को जीवित को नहीं मारना चाहिए था और ना ही जैनब का किडनैप करना चाहिए था। ये सब करके वो अपने साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तुरंत टैमल से कहता है कि तुम्हें अपनी बीबी को जाकर रोकना चाहिए, वो अपने बच्चे को खत्म करने वाली है। जिस पर वो कहता है कि उसकी मर्जी, वो चाहे जो भी करे, उस बच्चे के साथ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिक्रीत रिजवान को बताता है कि जीवत के 2 बेटे यहाँ आए हैं हलील से बदला लेने। रिजवान फिक्रीत से कहता है कि हमें हलील से पैचअप कर लेना चाहिए क्योंकि उसने जीवित को मारकर मेरे पे एहसान किया है। जिस पर फिक्रीत कहता है कि हलील इतनी आसानी से हमारे साथ पैचअप नहीं करेगा। जीवित के बेटे जैनब की सौतेली माँ से कहते हैं कि वो यहाँ अपने बाबा का बदला लेने आए हैं और उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। आयशा यहाँ टैमिल के पेरेंट्स से हलील का एड्रेस पूछती है और यहाँ उसे पता चलता है कि तारिक ने टैमिल की बीबी का रेप किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल गई है अबॉर्शन कराने। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। रास्ते में ये न्यूज वो तारिक की माँ को भी बता देती है और तारिक की माँ ये सुनकर उसे अबॉर्शन रोकने के लिए कहती है। यहाँ जैनब की माँ रिजवान से कहती है कि हम ये खून खराबा की जंग रोक सकते हैं। अगर हमने हलील की शादी जैनब से कर दी तो वो हमारे खानदान से बदला नहीं लेगा। जिस पर रिजवान कहते हैं कि ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं इस पर जरूर सोचूंगा। यहाँ जैनब टैमिल को समझाती है कि तारिक ने जो भी तुम्हारी बीबी के साथ किया उसमें तुम्हारी बीबी की कोई गलती नहीं है, बल्कि उस घटिया इंसान की गलती है। इसीलिए तुम्हें अपनी वाइफ से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसके सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहिए। टैमिल अपने दोस्तों से बताता है कि वो जा रहा है अपने वाइफ के पास। सभी खुश हो जाते हैं। हलील अपने दोस्तों के साथ मिलकर आने वाले लोगों को मारने की तैयारी करता है। तभी वहाँ जैनब आती है। सभी जैनब का शुक्रिया कहते हैं कि उसने टैमिल को मना लिया। जैनब टैमिल की जगह काम करने को कहती है, जिस पर हलील उसे मना कर देता है कि उसे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आकर लड़ाई करने की। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से जैनब की जान खतरे में पड़े। जिस पर जैनब कहती है कि मुझे बंदूक चलाना आती है और वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा बंदूक चलाती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तारिक की माँ हॉस्पिटल पहुँचती है और टैमिल की बीबी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। टैमिल हॉस्पिटल पहुँचता है और उसे पता चलता है कि उसकी बीबी तारिक की माँ के साथ यहाँ से चली गई है उसे छोड़कर। लेवन जीवित को बेटों से कहता है कि चलो हलील का पता चल चुका है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा जैनब को वापस लाने के लिए। लेवन उन दोनों को धमकी देता है कि जैनब का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, और उन लोगों की बातें लैला सुन लेती है। लैला फिक्रीत को फोन करके बता देती है कि लेवन को हलील का पता चल चुका है और वो जीवित के बेटों के साथ वहाँ गया है, और फिक्रीत अपने बाबा से ये बात आकर बताता है। जिस पर रिजवान कहते हैं कि उन्हें अपना मसला खुद सॉल्व करने दो। फिक्रीत अपने बाबा से कहता है कि हमें उन्हें रोकना चाहिए बाबा, क्योंकि हलील के साथ जैनब है और वो जैनब को भी चोट पहुंचा सकते हैं। जिस पर रिजवान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हलील ने कोई तैयारी नहीं की होगी इन लोगों को मारने के लिए?
रिजवान फिक्री से कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है हलील को अपना दामाद बनाकर इस खून खराबा की लड़ाई को रोकने का। जीवत के बेटे अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और हलील और उनकी टीम के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी जैनब वहाँ आ जाती है हलील को बचाने के लिए। हलील उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन जैनब नहीं जाती। जीवत का बेटा जैनब को शूट करने वाला होता है कि हलील उसे लेकर गिर जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर लेवेंट उससे कहता है कि तुमने जैनब पर शूट क्यों किया और उससे राइफल से मारकर बेहोश कर देता है। हलील जैनब से कहता है कि तुम्हें किसी सेफ जगह जाकर छुप जाना चाहिए। जैनब देखती है कि हलील को चोट लगी है। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं, उसके अंकल भी आ जाते हैं और देखते हैं कि हलील को चोट लगी है। रिजवान तारिक की माँ को डांटते हैं कि तुम्हें टैमिल के वाइफ को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, जिस पर तारिक की माँ कहती है कि वो तारिक के बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। तभी हलील को लेकर टैमिल के घर आते हैं और टैमिल जैनब से कहता है कि तुम्हारी सौतेली माँ मेरी वाइफ को अपने साथ ले गई। यहाँ ये लड़की जैनब को बताती है कि सोटा ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि तुम्हारा भाई तुमसे और हलील से बात करना चाहता है इस वार को खत्म करने के लिए। हलील सो रहा होता है कि जैनब के हाथ लगाने से उठ जाता है। जैनब उससे सूप देती है कि तुम दवा ले लेना। इसके बाद जैनब हलील को बताती है कि सोटा ने मैसेज भेजा है कि तुम मेरे भाई से मिलकर ये जंग खत्म करो। हलील देखो हमारे आसपास के लोग कितने दुखी हैं हमारे वजह से। हलील जैनब की बात पहले तो नहीं मानता कि ये एक चाल हो सकती है उसकी फैमिली द्वारा उसे पकड़ने के लिए। जैनब के बार बार बोलने पर हलील मान जाता है। फिक्रित को जैनब का फोन आता है कि हलील उससे मिलना चाहता है और वो सोटा के साथ वहाँ से निकल जाता है। आज से ये खबर लेवेंट को बता देती है। ऑफिसर अपने कैप्टन के साथ कार में बैठता है जो लेवेंट की होती है और लेवेंट कहता है कि मैं तुम लोगों को हलील के गैंग के पास लेकर चलता हूँ। हलील और जैनब अपने दोस्तों के साथ फिक्रित का वेट कर रहे होते हैं। तभी जैनब हलील से पूछती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर गोलियों के निशान देखे हैं, जिस पर हलील कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हलील जैनब को समझाता है कि अगर कुछ भी हमारे उम्मीद के खिलाफ हुआ तो तुम हमारे पीछे मत आना, तुम अलग डायरेक्शन में भागना, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जिस पर जैनब कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो बुरा वक्त आने पर अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे। तभी वहाँ फिक्रित आता है और जैनब को सही सलामत देकर उसे गले से लगा लेता है और हलील से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। फिक्रित हलील को अपने डैड के प्रपोजल के बारे में बताता है कि उसके डैड चाहते हैं कि तुम जैनब से शादी कर लो और ये जंग यही खत्म हो जाएगी। तुमने अपने बाबा की मौत का बदला ले लिया और यास्मीन की मौत का भी बदला ले लिया, इसलिए ये जंग यही खत्म कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। हलील फिक्रित से कहता है कि इसीलिए मैं तुम लोगों की बात पर भरोसा नहीं करता। जैनब फिक्रित से कहती है कि भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिक्रित कहता है कि मैं पुलिस को अपने साथ नहीं लाया। जैनब ऑफिसर से पूछती है कि आप किस जुर्म में हलील को अरेस्ट कर रहे हैं, जिस पर लेवेंट कहता है कि तुम्हें जबरदस्ती किडनैप करने के जुर्म में, जिस पर जैनब कहती है कि हलील ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हलील को किस करने लग जाती है। ये देखकर लेवेंट शॉक हो जाता है। पुलिस हलील को वहाँ से लेकर जाती है और जैनब पीछे खड़ी उसे देखती रह जाती है।